दोस्तों, ये है शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन, जो कि भारत का 5वां वेधशाला है। यहाँ पे ग्रह नक्षत्र और घड़ियों के बारे में बताया गया है। विक्रमादित्य यहाँ का, और हमारे चैनल पे बने रहो, हमारी वीडियो पूरी सारी चीज़ें इसमें आपको मालूम चल जाएगी कि पहले किस तरह से गाड़ियाँ यूज होती थी, कैसे समय पता चलता था। देखो गाइस, ये बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, सुन लो। देखो 1719 में राजा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला दिल्ली, तो पैसा अलग से नहीं होता। मना किया ना बेटा, ज़्यादा समझता है। तुम्हारी किट कहाँ है भाई, बार बार तुमको बोल रहे हैं। सुन लो, अभी सुन लो पहले 2 मिनट। 1719 में ये आप लोगों का जनरल नॉलेज भी है, और आपके जो सर लोग लाए हैं ये बड़ी अच्छी जगह लाए हैं, है ना। अपने यहाँ गवर्नमेंट ऑब्जर्वर है, तो आप लोगों को ये बुक आप लेना चाहेंगे तो ये भी मैं दे दूँगा, है ना। हम लोग इसको बनाते हैं, दृश्य ग्रह के भी करते हैं। तो इसका इतिहास थोड़ा सा है। 1719 में राजा सवाई जयसिंह ने 5 वेधशाला रखी, है ना। ये प्रश्न आता है, ये IPS आप पुलिस में जाएंगे तो इसमें जो एग्ज़ाम देंगे इसमें आएगी। तो दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। तो उज्जैन की वेधशाला आज भी कार्यरत है और सबसे पुरानी वेधशाला है। तो उस वक्त मुग़ल शासन था, मुग़ल शासन में राजा जयसिंह गवर्नर बन के आए, है ना। उसके बाद जब उनका शासन चला गया तो फिर उन्होंने अपने जयपुर के अंदर भव्य वेधशाला बनाई, वो सबसे बड़ी वेधशाला, और वो वर्किंग में नहीं है, वर्किंग में यही वेधशाला। तो वेधशालाओं का उद्देश्य ये रहता है कि जो सूर्य का प्रकाश रहता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे, यानी अपने शरीर से लेके किसी भी ऑब्जेक्ट पे यदि गिरता है तो उसकी शेडो बनती है, स्वाभाविक है। अपने धूप अपन छाया में देखते हैं, उससे हम लोग मेजरमेंट करते थे अपने सीनियर्स पुराने लोग। तो कैसे मेजरमेंट करते थे, अभी जैसे धूप है नहीं, तो आप जैसे QR कोड स्कैन करेंगे तो उससे आपको पूरे धूप के अंदर के वीडियो मिलेंगे 2.5 मिनट के यूट्यूब के, है ना। तो अपन उसको ले सकते हैं। तो इसकी मैं प्रैक्टिकल तो नहीं कर पाऊँगा, आपको थ्योरेटिकल बता देता हूँ। तो जब सूर्य का प्रकाश इस पर गिरते है तो इसकी छाया बनती है। ये छाया इन 7 रेखाओं पर पड़ती है। जब ये छाया 22 दिसंबर के दिन आती है, उस दिन वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ये प्रश्न आता है, 22 दिसंबर वर्ष का सबसे छोटा दिन। फिर वो पूछेगा कि 22 दिसंबर की कौन सी रेखा है, तो आपको बताना है कि सायन मकर रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। अब इसके बाद ये छाया घटते घटते 21 मार्च 23 सितंबर को आती है। उस दिन दिन और रात बराबर हो जाते हैं, डे और नाइट इक्वल। इसको बोलते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर, है ना। उस वक्त जो रहती है सायन लिब्रा और सायन मेष हराई। सायन का मतलब होता है सूर्य से रिलेटेड, तो साइंस जो है पूरा सूर्य से चलता है ना। और जो चंद्रमा से काम होता है वो अपना शास्त्र होता है। जब ये छाया 22 जून को आती है उस दिन वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 जून वर्ष का सबसे बड़ा दिन, ये कहलाता है सायन का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। इसी दिन एक घटना और होती है 22 जून को, जब सूर्य इसके ऊपर लंबवत हो जाता है तो ये जो छाया हमको दिखती है ये दिखना बंद हो जाती है। इसको बोलते हैं ज़ीरो डे। यानी इसी में से आपके 10-15 प्रश्नों के उत्तर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। 22 दिसंबर वर्ष का छोटा दिन, दिन रात बराबर है 22। अब ये कथा नहीं है ना, साइंस का कोई है इसमें, साइंस जैसे फिजिक्स पढ़ी, तो साइंस की क्या डेफिनेशन है? प्रकृति क्रमबद्ध ज्ञान। हाँ, इसके लिए ताली बजा। प्रकृति का जो क्रमबद्ध है तो मतलब सिस्टमेटिकल है। आपको इन सभी, जब भी कभी यहाँ उज्जैन आना है तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा, है ना। ये स्टोरी नहीं है ना। तो क्रमबद्ध में क्या हुआ, सबसे पहले आपने यंत्र देखा, है ना। यंत्र पे आपने जब सूर्य का प्रकाश गिरा तो उसकी रीडिंग ली, ठीक है ना। और रीडिंग में भी अपन ने क्या देखा, जनवरी से लेके जून तक सारा कार्यक्रम एक व्यवस्थित क्रम में दिखा। ये क्रमबद्धता है। तो ये क्रमबद्धता ये साइंस की देन है, ठीक है ना। साइंस इसी से पकड़ता है, साइंस इनविजिबल को नहीं पकड़ता। ये आपका होगा। इसके बाद में सर्कल है, सर्कल गणित वाले जानते हैं 360 डिग्री का, है ना। और 12 राशियाँ आती हैं, तो 360/12 करेंगे तो एक राशि कितने की आएगी, 30 डिग्री। तो 0 से 30 डिग्री ये मेष राशि होगी, 30 से 60 वृषभ राशि होगी, है ना।
ऐसे 330 से 360 मीन राशि। अब यहाँ राशियों को हम लोगों ने क्या कर रखा है, इसमें सागर में डिग्री में बना दिया है ना। तो अब हमारे जो आंकड़े चलते हैं वो डिग्रियों में चलते हैं, है ना। राशियों को अपन छोड़ देते हैं। अब जितनी, यदि मैंने 30 बोला तो समझ जाएगा आदमी कि ये मेष राशि की बात कर रहा है। 40 बोला तो वो समझ जाएगा कि वो वृषभ राशि की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से सर्कल पूरा आपका होता है। तो ये गोल चबूतरा एपरेटस है, इसका नाम है शंकु यंत्र। क्या नाम है? शंकु यंत्र। अब अपन देखते हैं शंकु यंत्र। ये इसके पीछे लगी है धूप घड़ी, और दूसरे यंत्र का नाम है सम्राट यंत्र। तो इस सम्राट यंत्र में क्या विशेषता है कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक पूरे महीने का हमने चार्ट बना रखा है। जो भी महीने में आपका यहाँ आना हो उस चार्ट को देखो और उसका करेक्शन मिला के अपनी घड़ी का IST बना लो, भारतीय मानक से। जो हम टाइम देखेंगे वो लोकल टाइम होगा। तो जैसे अभी आप सितंबर में आज कितनी तारीख हो गई अपनी? 11 तारीख। 12 तारीख। तो 10 तारीख से लेके 13 तक हम जो घड़ी पढ़ेंगे उसमें अपने को 24 मिनट जोड़ना है। तो जो घड़ी है वो 24 मिनट जोड़ते से आपकी घड़ियों का समय आ जाए। देखो आपकी इससे धूप आने लगी है। यदि धूप आती है तो अपना टाइम पढ़ने में आ जाएगा। तो ये पूरा धूप घड़ी है ना, धूप से चलने वाली घड़ी। ये वाला जो डायल है, जैसे ये डायल है, इधर भी डायल बना हुआ है। 6 बजे से 12 बजे तक चलता है, 12 बजे से 6 बजे तक। ये आ गई है, इस पर अपन अंगली रख दो, है ना। तो 1 बज के, हाथ हटो, 1:14 है ना। तो ये उज्जैन का लोकल टाइम हो रहा है और स्पष्ट आ गए। 1:16 हो गए। इसमें आपको 24 जोड़ना है। तो 1, 16 और 24 कितने हुए? देखो आप, 37, 38। ये 40। ठीक है। यस सर। तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो है 20 सेकंड का, मतलब जो 1 मिनट है वो 20-20 सेकंड में डाला हुआ। तो ये देखो आप, इधर से देखो, ये 12 बज रहे हैं, ये 3 का समय है ना। ये 12 घंटा 15 मिनट का, 15, 30, 45, 60, यानी 1 घंटे को हमने बांट रखा है ना। और 60 मिनट में ये 5 मिनट का, और ये 1-1 मिनट 20-20 सेकंड के, यानी सबसे छोटी इकाई हम 20 सेकंड तक आज से 300 साल पहले नाप सकते थे। आज से 300 साल पहले हम जो सबसे छोटी यूनिट थी वो 20 सेकंड है। कोणार्क में 3 मिनट की, वो 800 साल पुराना है, यानी सबसे छोटी इकाई थी अपनी मिनट। और उसके बाद जब ये 300 साल आया तब 20 सेकंड आ गए। ठीक है। और आज क्या चल रहा है? है? आज का दौर क्या चल रहा है? 60 सेकंड। आज का दौर, दूध थोड़ी तोलना है अपना। मिली बोला यानी दूध में, लिक्विड में आ गया। माइक्रो सेकंड चल रहा है। 1 माइक्रो सेकंड होता है 10 की घात -7, और उससे भी एक छोटी यूनिट आ गई, उसको बोलते हैं नैनी, है ना। वो 10 की घात -8 है। उसमें क्या होता है कि कोई चीज़ दिख रही है और नहीं दिख रही है, ऐसा समय रहता है। मतलब संध्या का समय रहता है ना, कि मतलब अपना दिन भी है और रात भी है, इस प्रकार से वो दिखता है। तो इतना कैलकुलेटेड आज के टाइम पे, यानी आपका 34वां हजारवां हिस्सा है 1 सेकंड का। उसको बोलते हैं त्रुटि। क्या बोलते हैं? त्रुटि। त्रुटि का प्रश्न आता है। अभी पिछले बार IAS के जो लोग आए थे सिलेक्ट हुए, उनको त्रुटि का मतलब नहीं मालूम था, फिर वो यहाँ से समझ के गए। अब अपन चलते हैं नाड़ी वाले। ये देखो, ये नाड़ी वाले यहाँ, ये आपको धूप दिख रही है। ये जो हिस्सा कहलाता है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है ना। और पीछे का हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इसके ऊपर प्रकाश रहता है प्रकाश। और एक जना उधर जाके देखो, छाया हो गई अभी, है छाया। अब इसको पढ़ते, ये छाया बन रही है यहाँ पे, है ना।
तो यही वेधशाला का महत्व है कि 1:30 है ना, 1:30 हो गया इसमें सीधा, और वही 24 मिनट जोड़ दोगे तो आपका समय सर 30 तो ये हुआ ना बड़ा वाला। नहीं, ये वाला जो है 15 मिनट का, ये 30 ये मिनट 30 का, ये थोड़ा एरर है, हाँ, तो ये यहाँ तक आ गया है ना। ये तो वैसे तो नहीं नहीं, ये यहाँ आ रहे हैं ना बेटा, ये यहाँ आ रहे हैं। इसका ये वाला हिस्सा दिख रहा है। देखो 1, हाँ 1.5 और 2, ठीक है। तो ये यहाँ आ रहे हैं ना 1.5 पे। इसका सिरा लेते हैं, सिरा। हाँ, थोड़ा सा कम है, 2-3 मिनट कम है। सब सेट कर देगी इसी जगह में बनाना है। इसको मतलब अपने को जगह के लिए स्टडी करना पड़ता है। ज्योग्राफिकल हाँ, जाबरेकर उसको पूरा उत्तर पूरा क्वेश्चन निकालना पड़ता है। यहाँ पे छाया हुआ है। यहाँ पे छाया है। हाँ, गिट्टी मतलब दीवार, ये दीवार के ऊपर ये यंत्र बना हुआ है। ये वाला जो पट्टा है ये उत्तर गोलार्ध का पट्टा है, और ये पट्टा दक्षिण गोलार्ध का। ये जो पट्टा है दक्षिणी गोलार्ध का है ना, और ये उत्तरी गोलार्ध। वहाँ से जब ये 12:24 पे सूर्य टाप पे होता है, तब हम वहाँ से इसकी जो है, जैसे आपने अभी वो किले में टाइम देखा, ऐसे इसकी भी शेडो बनती है, ठीक है। वहाँ से हम ये धागा खींचते हैं और धागे से उस रीडिंग को नोट करते हैं। वो जो रीडिंग आती है उसको बोलते हैं नतांश। क्या बोलते हैं? नतांश। मतलब नतांश का मतलब ये होता है कि उज्जैन के से कर्क रेखा से सूर्य कितने डिग्री पर है ना, ये एक जनरल भाषा है। तो डिग्री का तो मालूम होगा आपको, कितने रहती 0 से 180 तक ज़्यादा रहता ना डी। यस सर। तो ये डी वही काम कर रहा है। तो ये 0, 10, 20, 30, 40 और ठेठ 90 तक। यस सर। तो इससे डिग्री जितनी आती है उसको हम बोलते हैं नतांश। IMD का काम होता है, इंडियन मीटर। हाँ, इसको बोलते हैं एनीमोमीटर। ये प्रश्न भी आता है कि हवा की जो स्पीड है वो काहे से नापी जाती है, तो आपको बताना है। जो 4 ऑप्शन देंगे उसमें एनीमोमीटर। उधर रहता है विंड डायरेक्शन, हवा किस दिशा में जा रही है और किस दिशा में पकड़ है। अब जो IMD है, जो सैटेलाइट का है, वो इतना एक्यूरेट हो गया है कि जैसे पहले किसी ज़माने में कहा जाता था कि आज पानी नहीं गिरेगा, और उस दिन पानी गिर जाता था, या पानी गिरेगा उस दिन पानी नहीं गिरता था। पर आज सैटेलाइट की मदद से इतना एक्यूरेट हो गया कि वो समुद्र के अंदर सारे मछुआरों को बाहर कर देते कि भाई अब अर्थ को वो आने वाला है, ज्वार भाटा, तो आप बाहर टाइट हो जाती है, निकाल दो, ठीक है। इसके पीछे हमारा टेलीस्कोप रखा। अभी हम लोगों ने जब ब्लड मून हुआ था, चंद्र ग्रहण, उसकी घटना के लिए हम लोगों ने इसकी व्यवस्था की। तो ये ग्रहण होता है तब हम दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने अभी एक बड़ा सा टावर देखा, तो अब अपना मोबाइल निकाल लें। भोपाल में आप जाएंगे तो वहाँ पे बाहर उन्होंने लगा रखा है, और उसके आगे भी QR कोड लगा रखा है। चलो चलो। ये आपके नक्षत्र है ना, 45 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। तो अश्वनी से लेके रेवती तक नक्षत्र। इसके बाद अंदर जो है राशियाँ हैं, 12 राशियाँ, और अंदर आपके 8 ग्रह, ठीक है। इसको कैसे देखते हैं, बच्चों को हम लोग ये बताते हैं कि मीन राशि का नक्षत्र है रेवती, तो उसका आकार है 2 उल्टी मछली जैसा। तो बच्चा क्या है, जो भी व्यक्ति है वो फोटो से जल्दी समझता है। आज का युग फोटो युग है ना, रील्स का ज़माना है। तो बच्चा फटाक से समझ जाएगा कि ये जो 2 मछली है, मुझे रेवती का ध्यान रखना है। जब वो बच्चा आगे की पढ़ाई करेगा तो उसका V के आकार में आकाश में बनता है ना। वो फिर आकाश, तारे, जमी पे उस जैसा बच्चे जैसा इमेजिनेशन चाहिए। और इसका वनस्पति है महुआ। क्या नाम है इसका? महुआ। ऐसे इसको ज्योतिष को आयुर्वेद से जोड़ दिया है, मतलब एस्ट्रोनॉमी को आयुर्वेद से जोड़ दिया। ये हमारा पाथ है, ये एक्यूप्रेशर पाथ है। तो आप इसमें नंगे पाँव आप चल भी सकते हो। उधर फिर थोड़ा तेज है, वो फिर सबसे आखिरी में सबसे तेज है ना। इसके बाद जो है ये वर्ल्ड ग्लोब है, स्टार ग्लोब बोलते हैं इसको। जब आदमी इन चीज़ों को सीख लेता है तो आकाश में ये किस प्रकार से देखते हैं। जैसे सप्तऋषि तो हम देख ही लेते हैं, है ना। ध्रुव तारा भी अपन देख लेते हैं उत्तर दिशा में। और दूसरी जो तारिकाएँ हैं, अब यहाँ आके हमारी भाषा बदल जाती है। अब हम इनको राशियाँ नहीं बोलते,
अब हमारे लिए क्या हो गया, ये सारी तारीखाएँ हो गई। यानी हम मेष राशि को बोलेंगे अल्फा अराइज, है ना, वो मेष नहीं रहा, अब वो हजारों झुंड में बना हुआ है। इसके बाद ये जो रेवती है, ये अल्फा बीटा गामा, जो फिजिक्स का विद्यार्थी है उसको मालूम है ये ग्रीक शब्दावली। तो अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे करोड़ों तारिकाएँ, इन तारिकाओं को भारतीय संस्कृति में इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके एक नाम दे दिया। पर जब आप इस बुक को लोगे तो इसके अंदर वो सारी डिफाइन है तारिकाएँ। तो 3,50,000 तारिकाएँ जो चमकती है, ठीक है। उन 3,50,000 तारिकाओं को 12 भागों में बांटा। पहले 27 में बांटा, फिर 12 में बांटा और फिर ग्रहों में बांट दिया, ठीक है। इस प्रकार से इसका डिवीज़न है। तो पहले जो पुराने ज़माने में थी नक्षत्र प्रणाली, यानी नक्षत्र प्रणाली से हमारा काम चलता था, क्योंकि अधिकतर हम लोग कृषि से संबंधित हैं। हमारे यहाँ जो भी काम होता है कृषि से रिलेटेड है। तो भटाक से बता देता कि मघा नक्षत्र होगा तो पानी आएगा, आद्रा नक्षत्र है तो ये होगा, पुष्य नक्षत्र में हमें ये करना। तो ऋतुओं के अनुसार उसको डिवीज़न कर दिया। पर आजकल ये चीज़ें हट गई। आजकल क्या होता है कि सीधा टेलीकास्ट हो जाता है, तो आप उधर से वो विंड डायरेक्शन देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इनके नाम दिए हैं, ईशान कोण है ना, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और अग्नि कोण। ये स्टार ग्लोब है। और ये आपकी ग्रीनविच वाली घड़ी है, जो बच्चों को मॉडल में समझाते हैं। इसमें क्या होता है कि 5.5 घंटे आगे है अपने, कौन, हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे। तो इसकी जो भी गणना होती है उसमें हम इसको सेट कर देते हैं। जैसे अभी कितनी बज रही, 2 बजे हम इसको सेट कर देंगे तो हाँ, तो पूरे वर्ल्ड का समय आ जाएगा इसमें, है ना। तो ये आपकी वेधशाला यहाँ पे ख़त्म हो गई। आपको जिनको किताब चाहिए वो 130 रुपये की। अर्जुन का पेड़, कैथा, मौलसरी, चीड़, साल कौन सा है लिखा है, ये लिखा है जीवाजी वेधशाला। धनिष्ठ, समी, कदम्ब, आम, उत्तर भाद्रपद, नीम, महुआ, सारे नक्षत्र हैं यहाँ। यह है भारत का 5वां वेधशाला, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये पूरी संरचना है कि बहुत ही शानदार बनाई गई है। नक्षत्र बाबू